सर, ये आज समाज में वृद्धों के लिए जो समस्याएं हैं और अपनी समस्याएं कैसे वो हल करें। और आज अपन बात करते हैं नवोदय की विद्यालय के प्राचार्य वाइस प्रिंसिपल महोदय हैं, डॉक्टर वी के तिवारी जी। इनसे अपन समझते हैं कि इनका क्या सोचना है और क्या कहना है। देखिए जय साहब, आप तो एक बहुत प्रतिष्ठित चैनल है। आज हमारे समाज में वृद्धों को लेकर के बड़ी समस्या है। हर वृद्ध आज बहुत सशंकित है, बहुत चिंतित है कि हमारा वृद्धापन कैसे गुजरे। और इसके पहले जब हम थोड़ा सा अतीत में जाएं, तो चूंकि हमारा संयुक्त परिवार हुआ करता था, तो संयुक्त परिवार में सब लोग मिल करके जैसे बच्चों का पालन पोषण करते हैं, वैसे वृद्धों का भी सम्मान और पोषण करते हैं। लेकिन आज धीरे धीरे हमारा परिवार विखंडित होता गया है, यूनिक फैमिली हो गई। एक या दो बच्चे हैं और वो बच्चे अपनी रोजी रोटी की तलाश में बाहर चले जा रहे हैं। और वृद्ध जो है वो बहुत ही संकट में आ गए हैं। वो अपने बच्चों के पास रहना नहीं चाहते, और रहना नहीं चाहने का कारण क्या है कि उनका मन नहीं लगता और घर पर उनको देखने वाला कोई नहीं है। ऐसी स्थिति में हमारे समाज में बहुत बड़ा संकट आ गया है कि वृद्ध जनों के लिए। तो ये संकट से निपटने के लिए आज समाज को चिंतन करने की जरूरत है। बिल्कुल। तो इस पर मैं आपको बताऊंगा कि पहले तो ये होता था कि हम अपने बच्चों का पोषण करते थे, पालन पोषण करते थे, वो बच्चे हमारा वृद्धावस्था में, स्वाभाविक यानी एक हमारा एक संस्कार था, संस्कार था ये। एक दायित्व हुआ। बिल्कुल। लेकिन आज समय का परिवर्तन, परिस्थितियां बदल गई हैं। बच्चे रोजी रोटी की तलाश में दूर दराज हैं, तो वे अपने इस दायित्व का निर्वहन नहीं कर पा रहे। तो वृद्ध तो चिंतित है ही, लेकिन जो वृद्ध नहीं है वो भी चिंतित है। उनको भी इस बात की चिंता है कि हम जब अपने माँ बाप का कुछ सहयोग नहीं कर पा रहे हैं, उनका सेवा नहीं कर पा रहे, तो हमारी कैसे सेवा हो। ये भी एक समस्या है। तो इसका समाधान अब आप चाहेंगे, यही जानना चाह रहे हाँ, हैं कि यही इसका जानना क्या चाह रहे हैं समाधान। कि इसका समाधान कैसे होगा और कैसे लोगों को ये समझाइश मिल सके। तो मैं एक जगह पढ़ रहा था, स्विट्जरलैंड एक देश है, बड़ा विकसित देश है। तो पश्चिमी देशों में भी, ज्यादातर देशों में, वहां पर एक टाइम बैंक स्थापित किया गया हाँ, तय। गवर्नमेंट द्वारा। तो टाइम बैंक का जो उनका नियम है, जो उन्होंने व्यवस्था किया है, बड़ा यूनिक है आज के परिस्थितियों को देखते हुए। वहां क्या होता है कि हर व्यक्ति अपने कामों को करते हुए 1 या 2 घंटे वह सोशल वर्क करता है, यानी वृद्ध जनों की सेवा करना, विकलांगों की सेवा करना, जरूरतमंद की सेवा करना। और उसका वो रिकॉर्ड, जैसे बैंक में रिकॉर्ड रखा जाता है, हम पैसा जमा करते हैं तो बैंक जो है हिसाब हमारी रखती है, हमारी बैंक में जमा रहता है। वैसे ही वो समय जो है, टाइम बैंक में समय का मैनेजमेंट किया जाता है, समय को संरक्षित किया जाता है, समय का रिकॉर्ड रखा जाता है। और वो जो है, जब वो वृद्ध कभी अपने विषम परिस्थिति में आते हैं, या कह लीजिए असहाय हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, तो उस बैंक के थ्रू उतना समय के लिए लोग आकर उनकी सेवा करते हैं। और इसके कई फायदे हैं। एक तो आज हमारे यहाँ जो रिटायर हो जाते हैं, तो वो अपने को अकर्मण्य समझ लेते हैं, कम मैं किसी काम का नहीं रहता। लेकिन वहां पर ऐसा नहीं है। लोग जब तक सक्षम है, उनका शरीर काम कर रहा है, बुद्धि विवेक काम कर रहा है, तो सोशल वर्क करते हैं। और उस सोशल वर्क का उनको बेनिफिट ये होता है, पैसा नहीं लेते, बल्कि समय को क्रेडिट होता है उनके अकाउंट में। और उनको जब जरूरत पड़ता है, तो वो समय दूसरे व्यक्ति उनको समय देते हैं। इसका सब मैनेजमेंट सरकार करती है सर। कि वो कहीं पर भी अपने घर से निकले, 1 घंटे 2 घंटे जा करके अपना उन्होंने सेवा किया समर्पित भाव से, सही। और उसका रिकॉर्ड उनके बैंक में, यानी टाइम बैंक टाइम में बैंक पूरा। हाँ। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा जय साहब, कि आज मान लीजिए कि 20 साल का एक लड़का 1 घंटे पर डे वो सोशल वर्क करता है, यानी समाज सेवा करता है, समाज सेवा। अपने दायित्वों का निर्वहन करते हैं। अब वो जब 60 वर्ष का होगा, यानी 70 वर्ष का, हाँ, जब अचल हो जाएगा। हाँ अचल हो जाएगा, तब तक उसके अकाउंट में आप सोच लीजिए, थोड़ा गणना कीजिए, 1 घंटा 1 दिन, तो 365 दिन होता है, 365 घंटे होते हैं। तो आपके पास मोबाइल, आप देख लीजिए कि 20 और 70 50 सालों में 50 गुणे 365, यानी लगभग
आप ये समझिए 18,250 घंटे उसके अकाउंट में जमा हो गया। अब ये जब 70-75 के बाद जब वो अक्षम हो गया, तो अपने इस अकाउंट के थ्रू, जैसे हमारे पास पैसा रहता है, हमारे पास जी, जी। कॉन्फिडेंस रहता हाँ, है, होता है कि नहीं? होता है। हमारे पास पैसा है, मैं कोई आवश्यकता की चीज खरीद सकता हूँ, मैं दवा करवा सही है। सकता हूँ। वैसे ही वो आपके पास 18,250 जो ये घंटे जमा पूंजी ये कहलाती है। जमा पूंजी, और जो बार उसका यूज अपने लिए बीमार पड़ गए, 10 दिन के लिए बीमार पड़ गए, तो सरकार जो है उनको उनकी आवश्यकता के अनुरूप जो व्यक्ति सोशल वर्क कर रहे हैं उनको आपकी सेवा में लगाया लगा दी जाती है। और वो उनके में क्रेडिट होगा, हाँ। आपका ये माइनस होगा उतना, हाँ, उसका भी अपना हिसाब माइनस- रखते हैं। जी। मान लीजिए कि 20 घंटे के लिए या मान लीजिए 1 महीने के लिए किसी को आप लिया आपने, लिया, वो तो माइनस- मान लीजिए कि 4 घंटा आपकी जो सेवा कराते 120 घंटे आपके माइनस हो माइनस जाएंगे। होगा। तो 18,250 घंटे में से 120 घंटे माइनस हो मतलब जो अपन ने योग्यता के समय पे काम किए हैं वो आपको अयोग्य होने पर भी हाँ, आपको बिल्कुल। सेवाएं मिलेंगी। मिलेगी। जब आप अक्षम हो जाएंगे फिजिकली, जी तो सरकार उसकी पूरी अकाउंटिंग रखती है बड़ा प्रॉपर वे में। मुझे आज ये लग रहा है, आज भी हमारे देश में भी कुछ ऐसी व्यवस्था करने की जरूरत है। उसके कई फायदे हैं। एक तो है कि वृद्धों में कॉन्फिडेंस आएगा, उनको लगेगा कि नहीं, हमारे पास इतना समय है, मैं इतनी सेवा, और बच्चों को भी, बच्चे भी एक तरह से निश्चित हो जाएंगे, चलो पापा के अकाउंट में, उनके पास भी अकाउंट देखते रहेंगे पापा के अकाउंट में, और उसी अकाउंट को देख के खुद प्रयास करेंगे कि हम अधिक से अधिक अपना समय बनाएं। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि बदलते हुए परिवेश में आज कुछ इस प्रकार की व्यवस्था करने की जरूरत है। इससे समाज में बहुत मोमेंटम आएगा, लोग जो है काम करने के प्रति जागरूक होंगे, अपने समय का सदुपयोग करेंगे। मान लीजिए एक शिक्षक रिटायर हो रहा है, तो कहीं जाकर के सोशल वर्क में शिक्षा दे, बच्चों को पढ़ाए, अपने अनुभव का लाभ दे। यानी जो जिस फील्ड में है उस फील्ड में सोशल वर्क कर सकता है। एक समाज की प्रगति के लिए बहुत आवश्यक है। साथ ही साथ वृद्ध जनों के हित में होगा, उनके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, और उनकी जनरेशन, उनके बच्चे भी निश्चिंत होंगे, चलो मेरे पापा के पास इतना समय है। और देखिए एक चीज और इसमें है, समय का, आप इसे आप पैसा किसी को दे सकते हो, इससे उसका अकाउंट ऐसा होगा, किसी सामान्य बच्चे के पास 5,000 घंटे हैं, तो 2,000 घंटे अपने पापा के लिए दे सकता है। यानी उसका लेन देन भी उसी तरह है जैसे मॉनेटरी पैसे का होता है, सेम है। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि आज आवश्यकता इस प्रकार की है, इस प्रकार की कुछ व्यवस्था सरकार को इसको ध्यान देना चाहिए, और इस तरह का अगर नियम लागू होता है तो एक समाज के हित में, और ये बहुत अच्छा जो वृद्धा पेंशन दे रहे हैं उससे अच्छा ये सिस्टम चालू हो। बिल्कुल। तो वृद्धों की अगर सही ढंग से अगर सरकार मदद करना चाहती है, इस तरह से हो सकती है। आपका डॉक्टर बीके तिवारी, सर, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, इसकी आपको इसका बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसे ही मार्गदर्शन हम लोगों को देते रहिए।